मॉक ड्रिल में लोगों को हवाई हमलों से कैसे बचना है, सुरक्षित जगह तक कैसे पहुंचना है और इमरजेंसी सेवाएं कैसे काम करेंगी, इन सब चीजों के बारे में समझाया जाएगा। पहले यह मॉक ड्रिल 29 मई को होनी थी, लेकिन किसी वजह से यह स्थगित कर दी गई, जिसके बाद से पाकिस्तान एक बार फिर से डरा हुआ है। पाकिस्तान एक बार फिर घबराया हुआ है। शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आतंकी आकाओं की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत फिर कुछ बड़ा करने वाला है और उसकी वजह है ऑपरेशन शील्ड। दरअसल ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में 31 मई को मॉक ड्रिल होनी है। ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत मॉक ड्रिल के बहाने फिर कोई बड़ा एक्शन ना ले ले। ऑपरेशन शील्ड के लिए मॉक ड्रिल पहले 29 मई को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इसे स्थगित कर दिया गया और अब मॉक ड्रिल की नई तारीख 31 मई तय की गई है। अब दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में होगी। ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल ऑनगोइंग। सरकार का ऑफिशियल पोजीशन है इट इज स्टिल ऑनगोइंग। तो इसके तहत एक ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड होता है कि जो आपकी सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं उनको अपन पूरी चाक चौबंद रखें। ऑपरेशन शील्ड के तहत ही अपन ने 7 मई को, आप लोगों को ध्यान हो तो पहली मॉक ड्रिल कराई थी, उसी के तहत सेकेंड मॉक ड्रिल कराई जाएगी। यही मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से निवेदन है कि जब आपके सायरन बजते हैं, तो जैसा कि अपन ने 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में किया था, जब सायरन बजते थे तो पहला सायरन बजता था, उसका मतलब होता था कि इनकमिंग एयर रेड, और तुरंत अपने को एक सुरक्षित स्थान पर जाना होता था। और उसके बाद में वो सायरन खत्म होने के बाद में बाहर नहीं निकलना होता था, क्योंकि एयर रेड अभी भी ऑनगोइंग हो सकती है। एयर रेड हो सकता है आपकी आधा घंटा चले, 10 मिनट चले, 15 मिनट चले, परंतु आपका जो पहला सायरन बजता है वो अराउंड 2.5 मिनट का बजता है। उसके बाद जब सेकेंड सायरन बजेगा वो ऑल क्लियर का सायरन होगा, तब आप सुरक्षित स्थान से निकलकर अपना नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत में लोगों के घरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के इन हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था, लेकिन मॉक ड्रिल की वजह से लोगों में आई जागरूकता काफी कारगर साबित हुई थी। ऑपरेशन शील्ड के तहत कल होने वाली मॉक ड्रिल को पीएम मोदी के उस बयान से भी जोड़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया है। 21वीं सदी में भारत नए सामर्थ्य के साथ समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। आज देश का हर नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटा है, दिन रात जुटा है। अब कल एक बार फिर किसी भी इमरजेंसी हालत से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया जाएगा। इसमें हवाई हमलों से बचाव, लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाना, सुरक्षा बलों की त्वरित प्रक्रिया और इमरजेंसी सेवाओं की तत्परता का आकलन किया जाएगा। हर एक जिले में 7 प्रकार के सिम्युलेशंस, अलग अलग हमें एक सिचुएशन सिनारियो समस्या क्रिएट करके उसमें एक मॉक ड्रिल करना है। जैसे सबसे पहले एक साइलेंट या जनरल रिकॉल करना होगा जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं। ऐसे ही जैसे कोई हवाई हमला हो रहा हो उसकी एक सिम्युलेशन करके उसमें हम किस तरह से हमारा रिएक्शन रिस्पांस होगा लोकली, वो सब तैयार करके उसकी प्रैक्टिस करने की भी सूचना दी है। खास करके जो हॉटलाइंस और यातायात के जो साधन है उस सबको भी प्रिपेयर्डनेस पूरी तैयारी में रखने के लिए कहा है, वो तो करते ही हैं। और साथ में वल्नरेबल एरियाज़ और वल्नरेबल पॉइंट्स जो हैं, यानी कि जिसमें कोई ऐसी दुर्घटना या कुछ ऐसी संभावना होने की शक्यता ज़्यादा है, ऐसे स्थलों में ब्लैकआउट करने की भी सूचना दी गई है। गृह विभाग की ओर से तमाम जिलों को मॉक ड्रिल के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सिविल डिफेंस के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। यूपी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस गठन का नोटिफिकेशन जारी किया है। 1962 के बाद पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस का गठन होगा, जो सभी जिलों के डीएम देखेंगे।
1962 में प्रदेश के 15 जिलों में सिविल डिफेंस की स्थापना हुई थी, जहां 9 जिलों में 2015 में नागरिक सुरक्षा विभाग का विस्तार किया गया था। सिविल डिफेंस, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपातकालीन सेवाएं कल होने वाले मॉकड्रिल की तैयारियों में जुट गई हैं। मॉकड्रिल के दौरान किसी भी अफवाह से बचने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के जरिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यानी सरकार हर मोर्चे पर पैनी नजर रखे हुए है। और एक दिन बाद जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में एक बार फिर से मॉक ड्रिल होने वाली है और तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आज अमित शाह पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में पीड़ित से मुलाकात करेंगे। अमित शाह पुंछ के उस गुरुद्वारे में भी जाएंगे जहां पाकिस्तान की तरफ से हुए शेलिंग में नुकसान हुआ था। पाकिस्तान की गोलाबारी में हुए नुकसान का शाह आकलन करेंगे और फिर अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तानी गोलाबारी में पुंछ जिले के सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा कैजुअल्टीज हुई थी। पाकिस्तानी शेलिंग में हुई 28 मौत में सिर्फ पुंछ में ही 14 लोगों की जान गई है और साथ ही दर्जनों मकानों को नुकसान हुआ है। अमित शाह पुंछ में बीएसएफ कैंप का भी दौरा कर सकते हैं, जहां वो जवानों से बातचीत करेंगे। इससे पहले कल जम्मू में अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के अलावा आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस बार तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए गए हैं। खासतौर पर इस बार तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए कंक्रीट के शेल्टर बनाए जा रहे हैं। ये कंक्रीट के शेल्टर अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप बालटाल और पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में बनाए जा रहे हैं। इस बार अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा के साथ साथ उनके रहने और खाने पीने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। खासकर नुनवन बेस कैंप, जहां से यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर रवाना किया जाता है, वहां पर इस बार कंक्रीट शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ काम जो है बड़ी तेजी से चल रहा है। कंक्रीट शेल्टर्स जो है वो बनाए गए हैं और बहुत सारे शेल्टर्स जो है वो तैयार भी हो चुके हैं और माना जा रहा है कि अगले 2 महीनों तक ये सारे जो शेल्टर्स है ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और जो शेल्टर्स पहले से तैयार हो चुके हैं, इस बार जो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी और जितने भी यात्री जो पहलगाम से नुनवन बेस कैंप से चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से होते हुए फिर अमरनाथ गुफा जाएंगे और जितने भी रजिस्टर्ड यात्री होंगे उन्हें इसी नुनवन बेस कैंप में ठहराया जाएगा। पहले यहाँ पर ऑर्डिनरी शेड्स बनाए जाते थे, टीन के शेड्स होते थे और मौसम खराब होने पर यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पहलगाम एक ऐसी जगह है जहां पर पल पल में मौसम बदल जाता है। उस सब को नज़र में रखते हुए इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहीं बड़े कदम उठाए हैं। जहां जहां पर भी यात्रियों के रहने के कैंप्स है, जो ट्रांजिट कैंप्स है, उनको इसी तरह से कंक्रीट शेल्टर्स में तब्दील किया गया है। क्योंकि पहलगाम टेरर हमले के बाद जो है लोगों में काफ़ी डर है, खौफ है, लेकिन उस डर और खौफ को ख़त्म करने के लिए जो है इस बार कहीं बड़े कदम उठाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो इस बार अमरनाथ यात्रा पर पहुँचे और उसके लिए पूरी प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है। न सिर्फ अमरनाथ श्राइन बोर्ड बल्कि अमरनाथ यात्रा से जुड़े जितने भी विभाग हैं वो अभी से ही सभी इंतजामों को आखिरी शक्ल दे रहे हैं।